Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And your teacher Invi is here. और आपको अच्छे से पता है कि मैं सपोर्ट मटेरियल में से बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। पहले चैप्टर नंबर 1 फ्लामिंगो का किया, चैप्टर नंबर 2 किया, उसके बाद नोटिसेस, क्योंकि साथ साथ में राइटिंग स्किल भी मुझे लगता है चलाने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले नोटिसेस दिया और उसके बाद में अब हम लेटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेटर्स जो हैं ये सभी लेटर्स जो हैं और जो एग्जांपल्स मैंने दिए, वो सोल्यूशन भी जो दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, वो सभी बेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़रूरी है आपको करके जाना। इनको अगर करके चले जाएंगे एग्जामिनेशन में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। जो 1-8% दिक्कत आएगी वो क्वेश्चन को पढ़ करके आपकी को सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको याद आ जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा कि किस टाइप से यहाँ पर लेटर समझाई गई है और किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करनी है। ओके, तो जो राइटिंग स्किल में जो लेटर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि जो नोटिस है आपको 4 मार्क्स का आया है और लेटर भी आपको इसी तरह से सिर्फ 5 मार्क्स की आई हुई है। क्यों? मार्क्स कम है और उसके अंदर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटर्स नाउ। ये क्लास 12th के लिए मैं इसको जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, क्लास 12th इंग्लिश कोर, और उसमें जो लेटर्स हैं उनको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रही हूँ। डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी बात, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करना है। ओके, नाउ लेटर्स। अ लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। पत्र एक रूप होता है लिखित बातचीत का, जो बातचीत हम करते हैं उसका लिखित रूप होता है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। 2 तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड, फॉर्मल लेटर में कौन कौन से आते हैं? लेटर टू एडिटर। एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में जो हर चीज़ को एडिट करता है और जो कॉलम के अंदर सब चीज़ों को प्रिंट होने के लिए देता है, वो एडिटर होता है। लेटर टू एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आपको सुझाव भी देने, अपने विचार व्यक्त करने हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लोगों के अंदर लोगों के बीच में जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, उनसे रिलेटेड सब चीज़ों के ऊपर आपको सजेशन भी देना, ओपिनियन भी देना है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए एप्लीकेशन आपको देनी है, ये भी फॉर्मल लेटर में आता है। इसका फॉर्मेट है सेंडर्स एड्रेस, डेट। इनके दोनों लेटर के जो फॉर्मेट है उनका इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में जो एड्रेस आपका है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो लिखना है। एक लाइन छोड़कर डेट, एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर का जो है एड्रेस देना है, डेजिग्नेशन देना है सबसे पहले कि वो कौन है। डेजिग्नेशन का मीनिंग है द एडिटर देना है, या जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं द मैनेजर देना है, द सेक्रेटरी देना है, ये डेजिग्नेशन है। और फिर उसके बाद उसके साथ ही उसका एड्रेस। एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा का सब्जेक्ट नहीं लिखना। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, डियर मैम, ये लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और एंड में हमने जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम। ये सब कुछ चीज़ें, जो भी 7-8 चीज़ें हैं, ये बेटा 1 नंबर की होती हैं। याद रखिएगा, फॉर्मेट है ये 1 नंबर का होता है। कंटेंट में बॉडी ऑफ द लेटर, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में 2 पैराग्राफ्स आते हैं, ये होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग। यहाँ पर ग्रामर और स्पेलिंग, इनकी एक्यूरेसी आपको लिखनी करनी है। एक्यूरेसी का मीनिंग है एक के बाद एक सीक्वेंस में सेंटेंस का आना, ग्रामर सही होना, स्पेलिंग सही होना। तो ये भी 1 मार्क का है, तो 2, 3, 4 मार्क्स की लेटर आएगी। 4 ही मार्क्स का नोटिस आएगा और 4 ही मार्क्स की लेटर आएगी, 5 मार्क्स की नहीं आएगी। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 5 मार्क्स की, तो ये 4 मार्क्स की आएगी। नोट करनी है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए, नो मार्क्स अवॉर्डेड इफ ओनली फॉर्मेट इज रिटन। आपको लगता है कि आपको 1 नंबर ना फॉर्मेट का मिलने वाला है, ठीक है, आपको पता है 1 नंबर मुझे फॉर्मेट का मिलने वाला है, तो आप सिर्फ ऊपर सेंडर्स का एड्रेस, डेट, रिसीवर का डेजिग्नेशन, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन
और लिख देंगे और नीचे जो है यूअर्स फेथफुली या सिंसियरली लिख देंगे। तो आप सोच रहे हैं आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको खाली फॉर्मेट लिखने का 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, जब तक आप कंटेंट नहीं लिखते, बीच का मैटर, बॉडी ऑफ द लेटर आप नहीं लिखते, तब तक आपको इस कंटेंट का 1 नंबर भी मिलेगा नहीं। चाहे आप बीच में ग्रामेटिकल मिस्टेक कीजिए, चाहे गलत लिखिए। गलत का मतलब नहीं है कि पता लगा किसी स्ट्रे डॉग्स के बारे में आया हुआ है और आप जो है वो लाउड स्पीकर की लेटर लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। आपने बीच का जो कंटेंट है क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है, चाहे उसमें जितनी मर्जी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, स्पेलिंग की मिस्टेक मत कीजिएगा, एग्जामिनर माफ़ नहीं करेगा आपको। तो कंटेंट ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर लिखना ज़रूरी है, तभी कंटेंट का नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका मतलब यही है, नोट नो मार्क्स अवॉर्डेड इफ ओनली फॉर्मेट इज रिटन, कि अगर फॉर्मेट लिखा हुआ होगा तो कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। अब कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। स्टार्ट ईच न्यू लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड मार्जिन। जो भी आप लाइन करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखने, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ लेटर, ये भी मैटर करता है फॉर्मेट के अंदर। सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट लाइन से, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सरिया मैडम, सब्जेक्ट और बॉडी, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से आपको शुरू करना है, मिड से कुछ शुरू नहीं करना। ठीक है, आइए पैरा 1 में आप क्या लिखेंगे, जो कंटेंट ऑफ द लेटर है उसमें पैरा 1 में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप बताइए कि आप कौन हैं। जैसे कि अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper I wish to draw my concern regarding, ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड इशू, और इशू बताना है आपको कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए लेटर लिख रहे हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द राइटिंग लेटर, भाई आप क्यों लेटर लिख रही हैं। पैरा नंबर 2 में आएगा, अपनी एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कीजिए, गिविंग रीज़न, कारण भी बताइए, एंड सोल्यूशन भी बताना है आपको। इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ्स, और ये जो है पैरा नंबर 2 जो है वो 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाता है कि पहले आप रीज़न बताइए, प्रॉब्लम बताइए, रीज़न बताइए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए। नाउ गिव एन इन डेप्थ आइडिया ऑफ द इशू एंड गिव डिटेल्स, आपको पूरा आइडिया देना है लेटर के इस कंटेंट के अंदर कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप रीज़न क्या है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। पैरा नंबर 3 में रिक्वेस्ट टू द एड्रेसी टू फुलफिल द नीडेड टास्क, पैरा नंबर 3 में आपको प्रार्थना करनी है एड्रेसी से। एड्रेसी कौन है, जिसको आप अपनी बात कह रही हैं, कि वो आपके ज़रूरी जो काम है उसको फुलफिल करे। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है कि आपने लास्ट में क्या लाइन लिखनी है, होपिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या फिर जो भी आपने लाइन लिखनी है, टेक एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल, जो भी लिखनी है ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइन होती है। आइए अब यहाँ पे टू द प्रिंसिपल योर्स ओबीडियंटली, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो लास्ट में हम लिखते हैं, अगर प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली। टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं, एडिटर को। एम्प्लॉयर का मतलब है जहाँ आप काम करते हैं। अगर अपने बॉस को लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो आप योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली में से कोई एक लिख सकती हैं। टू द डीलर, बिजनेस वेंडर, और अगर आप किसी डीलर जिससे आपने सामान लिया है या फिर कोई बिजनेस वेंडर है जिससे आपने सामान लिया है, उसे योर सिंसियरली लिखेंगे आप। कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं, वो एक के एक बाद सीरियली आने चाहिए। थिंक एंड एनालाइज द सब्जेक्ट और टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक दिया है उसके बारे में सोचना और विश्लेषण कीजिएगा। रिकॉल ऑल द आइडियाज़ एंड पुट देम ऑन अ रफ शीट, आप सारे विचार जो भी आपको लेटर में लिखने हैं ना,
वो पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए, एक रफ शीट पर लिख लीजिए। वाइल ब्रेन स्टॉर्मिंग, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है तूफान की तरह, जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं ना, तो आप ये सब बातों को एक कागज़ पर लिख लीजिए। ऑर्गेनाइज द आइडियाज़, और फिर आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए सीरियली, एक के बाद एक लिखिए। जैसे कि काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, और 1 के बाद सीधा आप 4 लिख दें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 ही आना चाहिए, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दीज लेटर्स गिव सजेशंस। ऐसी लेटर्स में सजेशन सुझाव दीजिए। क्रिएट अवेयरनेस ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, आपको जागरूकता देनी है जब आप लोगों के बीच की समस्या लिखते हैं। और एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल या राइटअप, या फिर किसी भी आर्टिकल या राइटअप के अंदर कोई समस्या अगर उठाई गई है, अगर आप उससे संबंधित लेटर लिख रहे हैं, तो आपको अवेयरनेस, जागरूकता जगाने की ज़रूरत है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या बातें याद रखनी है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। जब आपकी कोई समस्या होती है, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, तो आप कंसर्न्ड अथॉरिटी का ध्यान दिलाएंगे। और अगर आप लेटर जनरल पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, तो आपने जनरल पब्लिक वर्ड का यूज़ करना है। रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक एक्शन, आपको कंसर्न अथॉरिटी से जो है वो गुजारिश करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि कोई कदम उठाए हैं। नॉट टू द एडिटर, आपको एडिटर से रिक्वेस्ट नहीं करनी। देखिए, जब हम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपको, जब हम ओपनिंग लाइन लिखते हैं लेटर टू एडिटर की, तो ये लाइन होती है, आप इसे रट लीजिएगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ। काइंड अटेंशन का मतलब है कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, किसका? एडिटर का नहीं, आपने वहाँ कंसर्न्ड अथॉरिटी लिखना है। आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को ऐड कर दीजिए, ये आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा टू टेक एक्शन नॉट टू द एडिटर, आपको एक्शन लेने के लिए कंसर्न अथॉरिटी को कहना है, ना कि एडिटर को। इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ये एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं होती। अगर भाई आपने कंसर्न अथॉरिटी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करनी है, आपको लेटर तो लिखना ही पड़ेगा। अगर प्रशासन से शिकायत करनी है तो लेटर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। वाइल डीलिंग विद सोशल और सिविक प्रॉब्लम, अगर आप सामाजिक कोई समस्या को डील कर रहे हैं, प्रोवाइड सजेशन टू कर्ब और कंट्रोल इट इन द एंड, तो आपको जो है वो, अगर आप कोई सामाजिक समस्या से डील कर रहे हैं, तो आपको सुझाव भी देने होंगे। टू कर्व का और कंट्रोल का मीनिंग एक ही है, जिससे कि आप अंत में इस समस्या को कंट्रोल कर सकें। रेज द इशू बाय साइटिंग सम लेटेस्ट न्यूज़ आइटम, और अगर रेज द इशू, अगर आप कोई भी मुद्दे को उठाते हैं, तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ में जो भी आइटम है, सर्वे रिपोर्ट है, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपने उसका उदाहरण देना है। एनालाइज द इशू इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, आपको अपने इशू का विश्लेषण करना है कारणों और परिणामों के आधार पर। कंक्लूजन टू द पॉजिटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद प्लेजेंट टोन एंड यूज ऑफ पब्लिक टोन, आपको जो कंक्लूजन देना है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, विद प्लेजेंट टोन, आपकी जो टोन है बहुत प्यार भरी होनी चाहिए, एंड यूज ऑफ पोलाइट टोन, आपको बहुत ही विनम्र भाषा का प्रयोग करना है। अब आइए देखिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस ABC पीतमपुरा न्यू दिल्ली, यहाँ पर 2 लाइन्स आएंगी, सेंडर्स का एड्रेस आ गया, 1 लाइन छोड़िए। उसके बाद में आपने डेट लिखनी है। डेट में जैसे कि आज है 19 फ़रवरी 2026, आपको ऐसे ही डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नेम लिखना है, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम लिखिए, और नीचे उनका एड्रेस दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, जहाँ का भी है। 1 लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखिए, फिर 1 लाइन छोड़ करके आपने सर या मैडम देना है, जिसे सैल्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने आ जाइए नीचे, बॉडी ऑफ द लेटर में
3 पैराग्राफ बनेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, दूसरा है मेन आपको प्रॉब्लम में कंटेंट देना है, और तीसरा पैराग्राफ आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर। जब ये कंप्लीट हो जाए तो नीचे आपको एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू और आपको योर सिंसियरली कह के लिख करके और अपना नाम नीचे देना है। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो वो भी नीचे दीजिए। डेजिग्नेशन का मतलब आप सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप कौन हैं, तो अपने नाम के नीचे उसे भी लिखना है। ओके, नाउ ये एग्जाम्पल करते हैं। यू आर रेखा और राजेश। अगर लड़की है तो रेखा और लड़का है तो राजेश। अ स्टूडेंट ऑफ DPS इंदिरापुरम क्लास 12th। आप ना स्टूडेंट हैं DPS के इंदिरापुरम के 12th क्लास के। आफ्टर द पेंडेमिक मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। पेंडेमिक का मीनिंग होता है किसी कोई महामारी या बीमारी का फैलना। ठीक है, ओके। तो मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्लाइनिंग कि आफ्टर द पेंडेमिक किसी महामारी के बाद छात्रों का जो मानसिक स्वास्थ्य है इज डिक्लाइनिंग, लगातार गिर रहा है। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और ज़रूरत है कि वह जो है इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे आर रिक्वायर्ड, ज़रूरी है कि वे इस बहुत सारे तनाव के साथ में ना वे आज की प्रतियोगिता के वातावरण में वे कोप अप कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, बच्चों की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, वो गिर रही है। और एनवायरनमेंट कैसा है, प्रतियोगिता वाला एनवायरनमेंट है, और बच्चे इतने स्ट्रेस के साथ में ना उसके साथ चल रहे हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर। आपको लेटर लिखना है एडिटर को, टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। और आपको रोशनी डालनी है बढ़ता हुआ वो तनाव जिसका सामना कर रहे हैं। एंड सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट इट। आपको सुझाव देने हैं और ज़रिए बताने हैं। मीन्स का मतलब है स्रोत, ज़रिए बताने हैं जिससे कि इसके साथ कॉम्बैट क्या होता है, द्वंद्व युद्ध, दो लोगों के बीच में युद्ध होता है, छात्र के और स्ट्रेस के बीच में जो युद्ध है, और उसमें छात्र कैसे जीतें इसके बारे में आपको तरीके सुझाने। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। आप कौन हैं, आप DPS के स्टूडेंट हो तो दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम। एक लाइन छोड़कर डेट, आपकी जिस दिन आपके एग्जामिनेशन है बेटे उस दिन की डेट डालिए। फिर एक लाइन छोड़िए द एडिटर। द एडिटर में T और E कैपिटल, कोई कॉमा नहीं डालना आपने। किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया और बहादुर शाह जफ़र मार्ग। ज़्यादातर जितने भी न्यूज़पेपर के ऑफिसेज हैं वो बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर बने हैं, क्योंकि हमें जो है वो एडिटर लिख करके, न्यूज़पेपर का नेम लिख करके उसका एड्रेस लिखना होता है कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है बना कहाँ है। उसके बाद न्यू दिल्ली 11002। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र मार्ग, न्यू दिल्ली 2 तो आप याद ही कर लीजिए। फिर आइए देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो छात्र हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य गिर रहा है बुरी तरीके से, उससे कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे डियर सर या डियर मैम आप कुछ भी लिखेंगे, एक लिखेंगे कोई। अब पहली लाइन ओपनिंग लाइन बेटे उसको लर्न ही कर लीजिए। थ्रू द कॉलम्स की स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के एक कॉलम के जरिए। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ अपने विचार प्रकट करना एक समस्या के ऊपर ऑफ इंक्रीजिंग। अब प्रॉब्लम कहते ही ना, उसके बाद अब जो भी क्वेश्चन में आया हुआ है ना उसको आप यहाँ ऐड कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अगर ओपनिंग लाइन और उसके साथ में प्रॉब्लम को ऐड कीजिए। ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, और आपको बताना है। ठीक है, तो मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, बच्चों के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। क्यों, जो प्रतियोगिता भरे संसार के अंदर, इस वातावरण के अंदर बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। एंड दे आर डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है। टुडेज वर्ल्ड इज़ अ फुल ऑफ कॉम्पिटिशन। आज का संसार प्रतियोगिता से भरा हुआ है। एवरी नाउ एंड देन, हर एक कभी कभी, अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट
पैरामीटर्स। बच्चों की जो असेसमेंट है, बच्चों का जो मूल्यांकन है, वो अलग अलग पैरामीटर्स, पैमानों पर होता है। पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, और माता पिता अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे बच्चों से कुछ ज़्यादा ही जस्ट अ मिनट बेटा, बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स, वे चाहते हैं कि उनका बच्चा हर एक क्षेत्र में आगे रहे, सच एज स्टडीज़, जैसे कि पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स खेलों में भी, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, और जो विद्यालय में बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी आगे रहे। एवरी वन वॉन्ट्स देयर चाइल्ड टू बी डॉक्टर और एन इंजीनियर, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। द रिजल्ट इज़ दैट, इसका परिणाम ये होता है, द रिजल्ट इज़ दैट, इसका परिणाम ये होता है कि चिल्ड्रन आर अनड्यूली स्ट्रेस्ड, बच्चे अनड्यूली का मीनिंग अनावश्यक रूप से स्ट्रेस्ड, तनाव में आ जाते हैं, एंड बर्डन, और उनके ऊपर बोझ आ जाता है। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंडल्ज्ड इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, और पूरा दिन भर वह बिजी, इंडल्ज का मतलब बिजी रहते हैं अपना होमवर्क ख़त्म करने में, एंड स्टडीज़, और पढ़ाई करने में, एंड नो टाइम इज़ लेफ्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और कोई टाइम नहीं मिलता उन्हें खेल कूद के लिए। एस्पेशली आफ्टर बीइंग कन्फाइंड टू देयर होम्स, और विशेष रूप से अपने घरों में, कन्फाइंड का मतलब होता है कारावास, जेल के अंदर अपने घरों में वे बंद रहते हैं। फॉर 2 years ड्यू टू पेंडेमिक, और 2 साल से वे अपने पेंडेमिक, जो कि कोरोना आया था, महामारी आई थी, उसकी वजह से 2 साल तक बच्चे अपने घरों में कन्फाइंड थे, घर के अंदर बिल्कुल बंद थे। स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और इसकी वजह से छात्र बहुत ही बड़ी बड़ी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम, ये बहुत ही बढ़िया समय है कि हमें पॉन्डर मीनिंग हमें सोचना चाहिए इस समस्या के बारे में। स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, बच्चों को सम्मिलित होना चाहिए गेम्स में, स्पोर्ट्स में और योगा में, टू कॉम्बैट स्ट्रेस, जिससे कि वह तनाव से लड़ सके। पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन स्टडीज़, पेरेंट्स को बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि वह पढ़ाई के अंदर ही बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया अपनी कारगुजारी दें। मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट बे, और उनको मेडिटेशन, ध्यान लगाने की आदत डालनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेस को, तनाव को कम से कम कर सकें। I hope this letter of mine finds a place in your esteemed newspaper. मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि मेरा ये पत्र आपके प्रतिष्ठित अखबार में एक स्थान पाएगा, so that adults can empathize with the pain and stress, जिससे कि जो एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, वह दर्द और तनाव के साथ उन्हें कुछ सहानुभूति हो। देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू, जिस तनाव और दर्द से उनके बच्चे गुजर रहे हैं, अब उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कुछ सहानुभूति हो। एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, और लड़की है तो रेखा लिखिए, लड़के हैं तो राकेश, दोनों नेम नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने योर्स का वाई कैपिटल करिएगा और सिंसियरली का एस छोटा, ठीक है। अब आइए कोटेशन फॉर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के, मैं आपको पहले समझा रही हूँ। एक क्वेश्चन, यू आर कविता कैलाश स्टेइंग एट B101 यमुना विहार दिल्ली, आप या तो कविता हैं या कैलाश हैं, और आपका एड्रेस क्या हुआ, सेंडर हैं आप, आपका एड्रेस हुआ B101 यमुना विहार दिल्ली। यू फाइंड इट डिस्टर्बिंग दैट डिस्पाइट हॉली सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर, आप ये सोच, यू फाइंड इट डिस्टर्बिंग, आपको ये बहुत परेशानी देने वाली बात लगी कि हालांकि नदी गंगा का एक पवित्र महत्व है, गंगा नदी का एक पवित्र महत्व है, पीपल कॉन्टिन्यू टू पॉल्यूट इट, लेकिन लोग लगातार इसको प्रदूषित कर रहे हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, नेशनल डेली का मतलब है कोई भी रोज़मर्रा का अखबार।
आपको किसी भी रोज़मर्रा के एक अखबार के एडिटर को पत्र लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द अपैथी ऑफ पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और आपको अपनी चिंता जतानी है कि लोगों का जो अपैथी ऑफ पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि पर्यावरण जो कि डिग्रेड हो रहा है, पर्यावरण का स्तर जो कि लगातार गिर रहा है, लोगों की अपैथी, लोगों ने सिंपैथी का ऑपोजिट होता है अपैथी, लोगों को ज़रा सी भी सहानुभूति नहीं है, वातावरण के अंदर डिग्रेडेशन आ रहा है। ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स, और ये भी आपको सुझाव देना है टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स, कि शहर में रहने वाले जो हैं अपने आप हिलें और फॉर द कॉज ऑफ गंगा प्योरिटी, कि मोबिलाइज का मीनिंग होता है, मोबिलिटी क्या होती है कि वह भी कोई ना कोई उठें और कार्य करें गंगा की शुद्धता के कारण को बनाए रखने के लिए, विद द हेल्प ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों के छात्रों की जो है वह सहायता लें और गंगा नदी की जो शुद्धता है उसको बनाए रखें। ठीक है, नाउ हम पहले आंसर डिस्कस करते हैं। कंसर्न अबाउट पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस है B101 यमुना विहार दिल्ली, फुल स्टॉप करिए, एक लाइन छोड़नी है बेटा, यहाँ पे जगह थोड़ा कम थी, कंजेस्टेड थी, एक लाइन छोड़िए और आज की जिस दिन एग्जामिनेशन है उसकी डेट डालिए, एक लाइन छोड़कर द एडिटर TORE कैपिटल द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए, और यहाँ पर आप बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली 11002 लिख सकते हैं। ठीक है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली भी चलता है। एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट कंसर्न ओवर कॉन्टीन्यूस पॉपुलेशन ऑफ रिवर गंगा, आप चिंता जता रहे हैं लगातार प्रदूषण हो रहा है गंगा नदी के अंदर, आप लिखिए डियर सर या डियर मैडम। आइए वही लाइन रिपीट करनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के जरिए आई विश टू एक्सप्रेस डीप कंसर्न, मैं गहरी चिंता जताना चाहती हूँ ओवर द अलार्मिंग पॉपुलेशन, और चौंकान देने वाला प्रदूषण ऑफ द सैक्रेड गंगा रिवर, नदी पवित्र, सैक्रेड का मतलब पवित्र, गंगा नदी के अंदर चौंका देने वाले पॉल्यूशन बढ़ रहा है। डिस्पाइट इट्स इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हालांकि इसका बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है नदी का, पीपल कॉन्टिन्यू टू डंप गार्बेज, लोग लगातार कूड़ा इसमें फेंक रहे हैं, सीवेज, गंदा पानी इसमें आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और उद्योगों का जो कचरा है वो इस नदी के अंदर आकर गिरता है। दिस रिफ्लेक्ट्स sheer apathy टूवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इससे दिखता है कि लोगों को पर्यावरण के को सुरक्षित रखने के अंदर ज़रा भी सहानुभूति नहीं है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, लगातार एक सख्त से सख्त कानून को लगाने की बहुत ही जल्दी आवश्यकता है। अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट बी इंटेंसिफाइड, और जागरूकता के जो अभियान हैं उनको भी शुरू किया जाना चाहिए, एंड स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू क्लीनलीनेस ड्राइव्स, और स्कूल के बच्चों को बड़ी चुस्ती से सम्मिलित किया जाना चाहिए साफ सफाई के क्लीनलीनेस ड्राइव के अंदर, साफ सफाई अभियान में रैलीज निकलनी चाहिए, इको क्लब्स टू सेंसिटाइज द कम्युनिटी, और इको क्लब बनने चाहिए जिससे कि समुदाय के लोगों को सेंसिटाइज, उनको संवेदनशील बनाया जाए। सिटीजन्स मस्ट ऑल्सो बी एनकरेज, निवासियों को भी, रहने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू एडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कि वह एक जिम्मेदारी का व्यवहार निभाएं, गैर जिम्मेदारी का व्यवहार ना निभाएं, नदी में कूड़ा कचरा डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी गंद डाल दिया। इफ़ इमीडिएट एक्शन इज़ नॉट टेकन, यदि कोई जल्दी कदम ना उठाया गया, देखिए ये लेटर टू एडिटर की बहुत ही मेन लाइन है जो कि यहाँ पर आनी चाहिए हर लेटर टू एडिटर में। अगर जल्दी कदम ना उठाया गया, दिस प्राइसलेस नेचुरल हेरिटेज, ये मूल्यवान जो प्राकृतिक खजाना है जो कि नदी गंगा है, में सफ़र इरिवर्सिबल डैमेज, और इसको एक ऐसी तबाही मिलेगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, लड़के हैं कविता और लड़के हैं तो कैलाश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। यस, नाउ मैं समझा रही हूँ पहले आपको। यू आर श्रेयंस, आप हैं श्रेयंस या श्रेया और विवेक विहार,
विवेक विहार के हैं। येस्टरडे अ मंकी बिट एन ओल्ड लेडी इन योर लोकेलिटी। एक दिन पहले एक बंदर ने एक बूढ़ी औरत को आपके लोकेलिटी में, एरिया में काट लिया। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल डेली। आपको सामान्य अखबार के एडिटर को पत्र लिखना है। शोइंग योर कंसर्न, आपको चिंता जतानी है ओवर द इंक्रीजिंग मंकी मेनेंस इन योर लोकेलिटी, और बंदरों का जो आतंक है आपकी लोकेलिटी में बढ़ता हुआ आतंक है उसके बारे में कहना है। हाउ चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स आर ट्रॉमेटाइज्ड बाय मंकीज, और किस तरह से बच्चे और बड़े बूढ़े बहुत ही ज़्यादा आतंकित हो गए हैं बंदरों से। यू रिक्वेस्ट द कंसर्न ऑफिशियल्स टू टेक नेसेसरी एंड इमीडिएट एक्शन। आप जो है वो प्रशासन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आवश्यक और जल्दी कोई कदम उठाया जाए। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए, आंसर हम डिस्कस करते हैं पहले। यस नाउ, जस्ट अ मिनट बेटा। यस, गलती से सी क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए पहले सी क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बी को कर लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे आइए। मंकी मीनेस इन द लोकेलिटी, आपको समझाया था कि किस तरह से एक ओल्ड लेडी को मंकी ने काट लिया था, और बच्चे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आतंकित हैं बंदरों के आने से। ठीक है, बंदरों के आतंक से। सबसे पहले ऊपर विवेक विहार दिल्ली, एक लाइन छोड़कर डेट डालनी है आपने, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन की, एक लाइन छोड़कर। द एडिटर, किसी भी नेशनल डेली का मतलब किसी न्यूज़पेपर का नेम। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, स्टेट्समैन, न्यू दिल्ली। एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट इंक्रीजिंग मंकी मीनेस इन रेजिडेंशियल एरियाज। ये रेजिडेंशियल एरियाज इसलिए लिखा है क्योंकि रहने सहने की जगह पर, क्योंकि मंकीज जो है रहने सहने की जगह पर आमतौर पर नहीं आते, तो रहने की जगह के ऊपर बढ़ता हुआ बंदरों का आतंक। अब आपने सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन आप पहले या बाद में भी कर सकते हैं सब्जेक्ट के, लेकिन आप सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे, डियर सर या डियर मैडम। I wish to draw the attention of the authorities to the growing monkey menace। मैं प्रशासन का ध्यान बढ़ते हुए बंदरों के आतंक, जो कि हमारी कॉलोनी में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक, इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रिसेंटली एन एल्डरली वुमन वॉज बीटन बाय अ मंकी। अभी हाल ही में एक बूढ़ी औरत को बंदर ने काट लिया। कॉजिंग पैनिक अमंग रेजिडेंट्स, और इससे वहाँ रहने वालों के बीच आतंक बढ़ गया है। चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स फील अनसेफ स्टेपिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। बच्चे और बड़े बूढ़े अपने आप को घर से निकलने से असुरक्षित समझते हैं। द अनचेक्ड प्रेशर ऑफ मंकीज, अनचेक्ड प्रेजेंस ऑफ मंकी का मीनिंग, अनचेक्ड का मीनिंग होता है अनियंत्रित बंदरों की उपस्थिति, इज लीडिंग टू फ्रीक्वेंट अटैक्स। लगातार वह जो है अटैक, आक्रमण करते हैं लोगों को के ऊपर, प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, घर के साजो सामान को डैमेज करते हैं। एंड ट्रॉमा का मीनिंग, कभी किसी को काट लिया, कोई एक्सीडेंट क्रिएट कर दिया या कुछ कर दिया। इमीडिएट स्टेप्स सच एज रीलोकेशन ड्राइव्स, और बहुत ही जल्द कदम उठाने चाहिए। रीलोकेशन ड्राइव्स का मीनिंग, इनको कहीं और ले जाकर बंदरों को रखा जाए। स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स, इंजेक्शन वगैरह लगाने के प्रोग्राम्स। एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड, और ये गंदगी है इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट वगैरह है उसको देख करके बंदर इत्यादि आते हैं। आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन, ये ज़रूरी है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। काइंडली अर्ज द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, और प्रार्थना है प्रशासन से कि वह एक कदम उठाएं टू सेफ गार्ड रेजिडेंट्स, जिससे कि वह रेजिडेंट्स को सुरक्षा मिल सके। एक लाइन छोड़कर योर्स सिंसियरली, वाई कैपिटल, आर के ऊपर एपोस्ट्रॉफ नहीं डलेगा, और श्रेयांश या श्रेया, कोई एक नाम लिखेंगे। आप लड़की हैं तो श्रेया, लड़का हैं तो श्रेयांश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी क्वेश्चन मैंने जो बीच में गलती से छोड़ दिया था, पहले उसे मैं आपको समझाती हूँ। आइए बी क्वेश्चन पर आइए। देखिए,
यू आर विकास वानी ऑफ लोक विहार दिल्ली। आपका नाम विकास या वानी है, आप लोक विकास दिल्ली में रहते हैं। यू फाइंड इट कंसर्निंग दैट द menstruation stigmas continue to be a huge part of the society. Write a letter. Just a minute बेटा. Yes. यू फाइंड इट कंसर्निंग, आपको ये चिंता का कारण लगा, दैट द मेंस्ट्रुएशन स्टिग्मास। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर 12 से लेकर के और गर्ल्स के अंदर जब वो तो बड़े होने लगती हैं, एडोलसेंट में आ जाती हैं, तब उनको एक मंथली ब्लीडिंग जो है, जो कि एक नेचुरल, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो जो है शुरू होता है। तो लोगों ने इसे एक स्टिग्मा बना लिया, स्टिग्मा एक कलंक बना लिया है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यू टू बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये एक स्टिग्मा बन गया है हमारे समाज में, एक बहुत बड़े भाग में समाज में यह एक स्टिग्मा, एक कलंक बन गया है। राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखिए, जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट दिस नेचुरल फिनोमिना। और आपको जागरूकता लानी है इस प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए, दैट हैज़ बीन स्टिग्माटाइज्ड सिंस जनरेशन, और जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों से एक कलंक के रूप में हमारे सामने आता रहा है। देखिए, आइए देखिए, क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन स्टिग्मा। लोक विहार आ गया ऊपर, नीचे दिल्ली आ गया, एक लाइन छोड़कर डेट डालिए, उसी दिन की डेट डालनी है, और डेट बिल्कुल ऐसी ही डालनी है। पेपर 16 मार्च को है, तो 16 मार्च 2026, एक लाइन छोड़कर द एडिटर, टी और ई कैपिटल, हिंदुस्तान टाइम्स लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए, न्यू दिल्ली, नीचे सब्जेक्ट नीड टू एंड स्टिग्मा सराउंडिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या फिर अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन स्टिग्मा, चाहे आप कोई भी लिखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसे भी लिख सकते हैं। आइए, सर या मैडम, थ्रू योर न्यूज़पेपर, आप ये लाइन एडिटर को जब भी लेटर लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए, आप ये लाइन पूरी लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन द परसिस्टेंट स्टिग्मा। यहाँ से थ्रू योर न्यूज़पेपर ये भी लिख सकते हैं आपके न्यूज़पेपर के जरिए। आई विश टू हाईलाइट द परसिस्टेंट स्टिग्मा, मैं रोशनी डालना चाहती हूँ लगातार उस कलंक के बारे में, अटैच टू मेंस्ट्रुएशन, जो कि पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। डिस्पाइट साइंटिफिक प्रोग्रेस, हालांकि वैज्ञानिक उन्नति होने के बावजूद, दिस नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूज टू बी ट्रीटेड एज टैबू, और इसको एक कलंक की तरह, लीडिंग टू शेम, शर्म की तरह इसको माना जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस अमंग गर्ल्स, और लड़कियों के बीच में एक गलत प्रथा और एक जो है गलत इन्फॉर्मेशन और अस्वास्थ्यकर जो प्रैक्टिसेस हैं वो लड़कियों के बीच में चलती हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है जागरूकता की, थ्रू स्कूल एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा के ज़रिए, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, या फिर समुदाय के अंदर ऐसे कार्यक्रम रखे जाएं, मीडिया कैंपेन्स, या फिर मीडिया के अभियान छेड़े जाएं। ओपन डिस्कशंस कैन हेल्प नॉर्मलाइज द सब्जेक्ट, अगर हम खुले रूप में विचार विमर्श करें तो शायद इस विषय के ऊपर हम सामान्य हो सकते हैं। एंड एंश्योर डिग्निटी, और बड़ी शान से हम एंश्योर हो सकते हैं हेल्थ एंड इक्वलिटी फॉर विमेन, और औरतों के स्वास्थ्य और औरतों को समानता देने के लिए हम एंश्योर हो सकते हैं, विश्वस्त हो सकते हैं। सोसाइटी मस्ट अंडरस्टैंड दैट मेंस्ट्रुएशन इज नॉट इम्प्योरिटी, सोसाइटी को, समाज को समझना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन एक अशुद्धता नहीं है, बट अ साइन ऑफ हेल्दी वुमनहुड, बल्कि औरतों के लिए एक स्वास्थ्य का साइन है, चिन्ह है। और नीचे एक लाइन छोड़कर यूर सिंसियरली विकासिया वानी। ओके, सी मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, अब हम डी को डिस्कस करेंगे। यू आर डिम्पी और दिनेश लिविंग एट
आर के पुरम, आप आर के पुरम में रहते हैं, डिम्पिया दिनेश हैं। यू आर अमेज्ड टू सी द बल्क ऑफ वेस्ट, आप हैरान हैं इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को देखकर, लाइंग स्कैटर्ड ऑन द रोड्स, जो कि सड़क के ऊपर बिखरा पड़ा है। डिस्पाइट वेरियस एडवर्टीजमेंट्स रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, और बहुत सारे विज्ञापन जो कि साफ सफाई से संबंधित हैं, इसके होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में कचरा सड़क पर फैला पड़ा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली, देखिए बार बार समझा रही हूँ, नेशनल डेली का मतलब किसी अखबार का नाम लिखना है आपको लेटर लिखना है एडिटर को, किसी भी जो है रोज़मर्रा के अखबार को। अराउजिंग का मतलब जगाना है, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, साफ सफाई की उससे आपको जागरूकता लोगों में जगानी है। बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर भी है और बहुत इजी लेटर भी है। इस तरह की लेटर लगातार हम छोटी क्लासेस में 8th 9th 10th में करते चले आए। नाउ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, लोगों के साफ सफाई के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता। आरकेपुरम का एड्रेस है, न्यू दिल्ली आ गया। एक लाइन छोड़कर आपने डेट डालनी है, उसी दिन की डेट डाल दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर द एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, कभी द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखिए, एड्रेस न्यू दिल्ली, एक लाइन छोड़कर नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, आवश्यकता है लोगों को जागरूक करने की साफ सफाई के प्रति। डियर सरिया मैडम, थ्रू योर रेप्यूटेड डेली, या थ्रू योर, बिल्कुल सेम वही लाइन लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर, आप एक ही लाइन याद रखिएगा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द हीप्स ऑफ गार्बेज, और मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, मैं चिंता व्यक्त करना चाहती हूँ ओवर द हीप्स ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जनरल पब्लिक का ध्यान दिलाना चाहते हैं, प्रशासन का ध्यान नहीं दिलाना चाहते। कई जगह पर प्रशासन, ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें सिर्फ प्रशासन ही हल कर सकता है और कोई हल नहीं कर सकता, वहाँ पर प्रशासन का ध्यान दिलाना होता है, ठीक है। और आपके इज्जतदार रोज़मर्रा के पेपर आने के ज़रिए आई विश टू एक्सप्रेस कंसर्न, मैं अपनी चिंता जाहिर करना चाहती हूँ ओवर द हीप्स ऑफ गार्बेज स्कैटर्ड ऑन रोड्स, कि कूड़े का जो ढेर है, कूड़े कचरे का जो ढेर है वो सड़कों पर फैला पड़ा है। डिस्पाइट न्यूमरस क्लीनलीनेस कैंपेन्स, हालांकि न्यूमरस का मतलब बहुत सारे साफ सफाई के अभियान चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर कूड़ा कचरा फैला है। द सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स अ लैक ऑफ सिविक सेंस अमंग सिटीजन्स, ये स्थिति बताती है कि जो आम जनता है, जो नागरिक है, उनके अंदर सामाजिक जो समझ है उसकी कमी है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज, लोगों के जागरूकता के कार्यक्रम, और बहुत ही सख्ती से जुर्माना फॉर लिटरिंग एंड इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट। वो लिटरिंग का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा, छोटे छोटे कागज़ इत्यादि होती हैं, उनको फैलाने के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और लोगों में जागरूकता के कार्यक्रम होने चाहिए। एंड इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट, और वेस्ट मैनेजमेंट को, कूड़े कचरे को प्रबंध करने का साधन होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम्स आर इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इसेंशियल, और जो गंदगी इत्यादि है इसको मैनेज करने का प्रबंध होना चाहिए। रेजिडेंट्स मस्ट बी एनकरेज टू सेग्रीगेट वेस्ट, और जितने भी रहने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो वेस्ट को एक ठिकाने लगाएं। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन कीपिंग देयर सराउंडिंग्स क्लीन, और बड़ी चुस्ती से भाग लें अपने वातावरण को और अपने आसपास की जगह को साफ रखने में। क्लीनलीनेस इज मेयरली अ गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साफ सफाई सिर्फ, मेयरली का मतलब सिर्फ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बट अ कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, बल्कि हर एक नागरिक, सभी की जिम्मेदारी है। एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, नीचे डिम्पिया दिनेश। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है एप्लीकेशन फॉर जॉब की एप्लीकेशन आ रही है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जॉब एप्लीकेशन हैज़ 2 पार्ट्स, जॉब एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स होते हैं।
कवरिंग लेटर कि आपको जो है जो लेटर के जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके बारे में और अपने बारे में कुछ अच्छी लाइनें बतानी है। और दूसरा रिज्यूमे या बायोडाटा, आपने अपना रिज्यूमे देना है, बायोडाटा देना है, अपना नेम वगैरह वो सब कुछ नीचे फॉर्मेट मैंने दिया है, आप उसी के हिसाब से लेटर को लिख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, डे, डेट, एडवर्टीजमेंट नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, आप बॉडी ऑफ द लेटर ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विद रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे कि किस दिन एडवर्टीजमेंट आया था, किस डेट को आया था, एडवर्टीजमेंट का नंबर क्या था और पोस्ट का नाम क्या था। ठीक है, कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन इस डेट को, इस डे को जो आई थी और एडवर्टीजमेंट नंबर ये था, तो मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। शेयर योर इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंस लेवल, आपको ये बताना है कि मैं इसके अंदर इंटरेस्ट रखती हूँ और कॉम्पिटेंस लेवल का मीनिंग ये है कि मैं इस काम को करने के योग्य हूँ, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। क्लोज द लेटर गिविंग नोट दैट बायोडाटा रिज्यूम इज इनक्लोज्ड, आप लेटर को बंद करेंगे ये बताते हुए कि आपका बायोडाटा या रिज्यूमे इस लेटर के साथ एनक्लोज्ड है, लगा हुआ है। राइट 10-12 पॉइंट्स इन करिकुलम वाइटे, और करिकुलम वाइटे के बारे में अपने लिए 10 या 12 लाइनें लिखिए। रिज्यूम करिकुलम वाइटे एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब, क्योंकि रिज्यूमे करिकुलम वाइटे जो है वो आपकी जॉब का अभिन्न अंग है। बिना बायोडाटा के पता क्या लगेगा कि आपने क्या है, आपकी एजुकेशन है, आप कहाँ रहते हैं और कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या है, ये सब कुछ बातें उसमें आती हैं। एप्लीकेशन शुड इंक्लूड, एप्लीकेशन में आएगा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, आपकी हॉबीज़, लैंग्वेजेस आप कौन कौन सी जानती हैं, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता आपकी कौन सी है, इंडियन है, कौन है आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको देनी है टेबल बनाकर। ईयर्स ऑफ पासिंग, आपको जिस आपकी क्या 10th आपने की है उसका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपके मार्क्स कितने आए थे, सब्जेक्ट कौन से थे, कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी, और ठीक है, तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी कितनी है कि आप अगर टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने बीएड किया भी है कि नहीं किया, एनटीटी टीचर्स ट्रेनिंग की है या नहीं की, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। रेफरेंस, एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस, आपको ना कम से कम 2 अपने ऐसे व्यक्ति बताने जो कि पहचान वाले होते हैं लेकिन वो किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं, उन्हें रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, आई एम पिकिंग अप माई पेन, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये आ गया सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर एक लाइन छुटी, यहाँ पर भी एक लाइन छुटी, इसके बीच में डेट। फिर आप किसको लिख रहे हैं क्वेश्चन में आता है, द मैनेजर, और फिर कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट लिखनी है, डायरेक्टर के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, टीचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा सर या मैडम। फिर आइए, ये बिल्कुल रट लीजिए आप, इसी के अंदर फिट करना है आपको लेटर अपनी। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, कौन से न्यूज़पेपर में आया, डेटेड कौन से डेट पे आया, कौन से डे पे आया। आई वुड लाइक टू जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू, क्लियर नहीं हो रहा मुझे, लाइक टू अप्लाई, आई वुड लाइक टू, चलिए देख लेते हैं। माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए भी आया वो पोस्ट आगे लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपको डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस कितना है आपको बताइए। वाई शुड दे हायर यू, भाई वो लोग आपको क्यों नौकरी पर रखें, ये सब कुछ आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद में आप अपनी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में बताइए। वाई आर यू अप्लाइंग, आप क्यों अप्लाइंग कर रहे हैं। ठीक है, 3rd पैराग्राफ में कंक्लूजन देना है आपको, कंक्लूजन का मीनिंग निष्कर्ष। फिर एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, आपका नाम, और एनक्लोजर लिख करके आप सर्टिफिकेट्स लिखिए और रिज्यूमे, फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स,
पूरा सर्टिफिकेट नहीं भेजने हैं आपको, फोटो कॉपी ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स और नीचे दूसरा रिज्यूमे। अब रिज्यूमे कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले नेम, ये सारे के सारे जो कोलन आ रहे हैं ना, ये एक ही लाइन में आएंगे बेटा, ठीक है। नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ लिखिए, गार्जियन लिखिए, जो भी है, या फिर फादर का नेम लिखिए, गार्जियन लिखिए का नेम लिखना है, ईमेल आईडी डालिए अपनी, फ़ोन नंबर लिखिए और एक्सपेक्टेड सैलरी आपने सामने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे करनी है भाई। लेवल का मतलब भाई, अगर मान लीजिए लेवल को लेंगे ना आप, तो मैंने 10th की है, बोर्ड किया है भाई, 10th मैंने की है CBSE, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो मेरे मार्क्स वगैरह जो हैं और CGPA पूरा यहाँ पर टोटल कर लिखना है मुझे, ठीक है। फिर आइए एक्सपीरियंस बताना है और रेफरेंसेस यहाँ एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस देने हैं, ठीक है। 2 रेफरेंसेस आपको देने हैं। कोई आपका अच्छा कोई जॉब पे है तो उनके रेफरेंसेस दे सकती हैं आप। अब देखिए एग्जांपल, यू आर सुधा सुधीर, रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क, यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। आप सुधा या सुधीर हैं जो कि A7 शांति पार्क में रहते हैं, आपने न्यूज़पेपर के अंदर इस विज्ञापन को पढ़ा। सिचुएशन वैकेंट, wanted a young and experienced graduate with fluency English and knowledge of foreign language is compulsory to work as a translator। अब देखिए जॉब निकली है ट्रांसलेटर की, ऑफ बुक्स, ट्रांसलेटर ऑफ बुक्स इन अ लीडिंग पब्लिशिंग हाउस इन दिल्ली, ठीक है। तो आप जो है पब्लिशिंग हाउस के अंदर जो ट्रांसलेटर का काम है, कॉन्टैक्ट आपको किसको कॉन्टैक्ट करना, मैनेजर को, अलॉन्ग विद योर कंप्लीट CV का मतलब करिकुलम वाइटे, रिज्यूमे ही होता है ये। 7 days ऑफ द एडवर्टीजमेंट, इस एडवर्टीजमेंट के निकलने के 7 दिन के अंदर अंदर। देखिए, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है इस एडवर्टीजमेंट के जवाब में, ठीक है। अपना सारा डिटेल रिज्यूम देना है। आप A7 शांति पार्क दिल्ली, एक लाइन छोड़कर डेट डालिए, एक लाइन छोड़कर मैनेजर को लिखना, द मैनेजर। आप कोई भी पब्लिकेशन का नाम लिख सकते हैं, आप ARN पब्लिकेशंस दिल्ली या कोई भी पब्लिकेशन का नाम लिखिए आप। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। डियर सर या डियर मैडम, in a response to your advertisement, with reference to your advertisement in the Hindustan Times, the Indian Express, the Times of India, dated 15 September, पीछे जो डेट निकल गई है ना, आपने उसके जो डेट जो है वो 1-2-4 दिन पीछे निकल गई, वो डेट लिखनी है आपने। जैसे कि मैं लिख देती हूँ 15 Feb 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। I hereby offer my candidature for the same, मैं अपने आप को इसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट मानता हूँ। I possess requisite qualifications, जो क्वालिफिकेशन आपने मांगी है वो मेरे पास है, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव भी है। I want to join your publishing house, मैं आपका पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन करना चाहता हूँ। टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, और मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूँगा। You may call me for an interview on any date as per convenience, आप अपनी सुविधा के हिसाब से मुझे इंटरव्यू के लिए किसी भी तारीख को बुला सकते हैं। I shall be able to join my duties at 1 month's notice, और मैं अपनी ड्यूटी को 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करने में समर्थ हूँ, इफ़ अपॉइंटेड, अगर आप मुझे रखते हैं। I am enclosing my detailed resume for your perusal, और आपकी जानकारी के लिए मैं अपना डिटेल रिज्यूमे लगा रहा हूँ। एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़कर सुधा या सुधीर में से एक लिखिए। फिर उसके बाद में एनक्लोजर में आप क्या दे रहे हैं, डिटेल्ड रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे बायोडाटा कैसे बनाएंगे, नेम डाल दिया सुधा या सुधीर, ठीक है। फादर्स नेम डाल दिया, जो भी डाल सकते हैं आप, एज डाल दी आपने अपनी, एड्रेस लिख दीजिए A7 शांति पार्क दिल्ली, और हॉबीज़ लिखिए। हॉबीज़ म्यूज़िक है, नेट सर्फिंग है, फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स है। लैंग्वेजेस नोन, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। नेशनैलिटी आपने इंडियन ही भरनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले सीरियल नंबर बनाइए, कोर्स या डिग्री, उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी बनाइए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बनाइए,
टोटल मार्क्स बनाइए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर 5 कॉलम बनाने हैं। अब 10th है, सीबीएसई से की है, 405 मार्क्स लिए हैं 500 में से। इसी टाइप से आपने 12th सीबीएसई से करी, कितने मार्क्स आए, कितने में से। बीकॉम ऑनर्स आपने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हैं, और 500 में से कितने मार्क्स लिए। एम कॉम आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, 600 में से कितने मार्क्स लिए, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए, जस्ट अ मिनट, ये आ जाइए यहाँ पे। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स। एज पर द नॉर्म्स का मतलब हुआ कि आप जो है वो सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि जैसा जो सैलरी का चल रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से ही सैलरी होनी चाहिए। रेफरेंसेस है मिस्टर के अग्रवाल, अग्रवाल पब्लिकेशंस दिल्ली, मिस्टर अशोक कुमार प्रिंसिपल AB पब्लिक स्कूल। किसी ऐसे नामी ग्रामी व्यक्ति का नाम देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, रेफरेंसेस हो गया। अब ये डेली क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर आपने दिल्ली में ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ आपको। यू आर काशवी कृष्ण from 9 Mayur Vihar, Delhi. You have come across an advertisement in a national daily for recruitment of radio jockey by Radio 1 नोएडा। रेडियो 1 नोएडा ने रेडियो जॉकी के लिए पोस्ट निकाली है, तो एडवर्टीजमेंट आपने देखा और आप काशवी कृष्ण हैं 9 मयूर विहार दिल्ली से, ठीक है। नाउ अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट, आपको अप्लाई करना है इस विज्ञापन के रिस्पॉन्स में। गिविंग योर डिटेल्ड बायोडाटा, अपना बायोडाटा डिटेल आपको देना है। देखिए नीचे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो जॉकी 9 मयूर विहार, नीचे दिल्ली, एक लाइन छोड़कर आज की डेट, एक लाइन छोड़कर द स्टेशन हेड, स्टेशन हेड को ही देनी है ना। रेडियो 1 नाम है इसका, नोएडा। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो जॉकी, एक लाइन छोड़कर सरिया मैडम, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन अ नेशनल डेली डेटेड 10 जनवरी। आपने कोई पीछे की डेट डालनी है, क्योंकि पीछे का एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा तभी तो आगे लिखेंगे ना। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो जॉकी, मैं रेडियो जॉकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ आपके एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रतिष्ठित संस्था में। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं जो हूँ बहुत ही विश्वस्त हूँ कि मेरी बातचीत का की जो कुशलता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, एंड एंथुजियाज्म, और जो मेरा जोश है फॉर मीडिया के लिए, मेक मी अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, मुझे इस पोजीशन के लिए एक उपयुक्त पात्र बनाता है। participated in various anchoring events at school and inter school competitions, मैंने बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर उनमें और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के अंदर एंकरिंग की है। एंड वो हैव वॉन सेवरल प्राइजेस, और मैंने बहुत सारे इनाम भी जीते हैं। आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, मैं हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ और इंग्लिश भी अच्छी बोलता हूँ। एंड पॉजेस गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, और मेरे पास करंट अफेयर्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। एंड पॉपुलर कल्चर, और लोकप्रिय जो कल्चर हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका भी अच्छा ज्ञान है। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, मैं ये बायोडाटा को जो है वो अपने बायोडाटा को आपके मैं इस अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ लगा रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल ऑफ इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा अगर मुझे कोई अवसर दिया गया टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था की सेवा करने का मुझे अगर अवसर मिला तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। अब यहाँ पर बेटा एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, आपने काशवी लिखी है चाहे कृष्णन लिखी है, ठीक है, तो एक ही लिखना है। बायोडाटा देखिए, आइए, नेम काशवी कृष्णन, और उसके बाद में काशवी लिखिए चाहे कृष्णन लिखिए। फादर्स नेम मिस्टर RK कृष्णन, डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 2005, एड्रेस 9 मयूर विहार दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर 98 या 9590 करके आगे आपने क्रॉस कर दीजिए। ईमेल कर सकते हैं आप kashvikrishan@gmail.com। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप चाहे इसको बॉक्स में भी बना सकते हैं और इस तरह भी दे सकते हैं। क्लास 12 CBSE बोर्ड अपियरिंग,
क्लास 10th CBSE बोर्ड 92%। स्किल्स हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन की, बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट बातचीत करने में हिंदी और इंग्लिश अच्छी है मेरी, और वॉइस मॉड्यूलेशन का मीनिंग आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत सुंदर है। फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी है। एंकरिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, और मैंने एंकरिंग भी की है। एंकरिंग का मतलब होता है किसी भी सूत्रधारी, जिसे आप कहते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए जिसकी वजह से ज़रूरत होती है। एंड पब्लिक स्पीकिंग, और लोगों के बीच में बोलने का। अचीवमेंट्स, विनर इंटर स्कूल एंकरिंग कंपटीशन का मैं विनर हूँ। स्कूल कल्चरल कैप्टन, स्कूल में कल्चरल कैप्टन था। हॉबीज़ है मेरी रीडिंग, पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, संगीत, इंटरेक्टिंग विद पीपल, लोगों से बातचीत करना। और लैंग्वेजेस नोन, मैं कौन कौन सी भाषाएं जानता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाएं जानता। यस नाउ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट। यहाँ पर बी हम देख लेते हैं कि बी क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। आइए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। यू आर ऋतु ऋतवा ऑफ 131, आप ऋतु या ऋतवा हैं जागृति विहार गुड़गांव के। यू रिसेंटली रेड अबाउट अ पोस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट, आपने अभी अभी रिसर्च साइंटिस्ट की जो पोस्ट निकली है, इसका जो पद निकला है उसे आपने देखा है। बीइंग एडवर्टाइज बाय चरक रिसर्च लिमिटेड नोएडा, और इसको जो है एडवर्टाइज किया है चरक रिसर्च लिमिटेड नोएडा ने। यू विश टू अप्लाई फॉर इट, आप चाहते हैं इसे अप्लाई करना। अप्लाई विथ फुल डिटेल्स टू द मैनेजर, आपने पूरे डिटेल्स के साथ मैनेजर को इसे अप्लाई करना है। ऑफ द रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर का जो भी मैनेजर है उसको अप्लाई आपने करना है। आइए देखते हैं। यस नाउ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट। सबसे पहले ऊपर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, 131 जागृति विहार, और नीचे गुड़गांव। एक लाइन यहाँ छोड़नी है बेटा आपको, उसी दिन जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन की डेट डालिए, और इसी तरह डेट डालनी है 16 मार्च 2026। अब यहाँ मैनेजर को लिखना है, एक लाइन छोड़कर द मैनेजर चरक रिसर्च लिमिटेड, ये भी एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, नोएडा। एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। डियर सर या मैडम लिखिए आप। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, जब भी आपको एप्लीकेशन जॉब के लिए जो है अप्लाई करना होता है तो इसी तरीके से स्टार्ट होता है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द वैकेंसी फॉर अ रिसर्च साइंटिस्ट, और जो आपने विज्ञापन दिया था रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी का, उसके जवाब में आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, उसके लिए मैं अपना कैंडिडेचर आपको दे रहा हूँ। आई पॉजेज अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन साइंस, मेरा साइंस में बहुत ही ताकतवर बैकग्राउंड है। अलॉन्ग विद अ कीन इंटरेस्ट इन रिसर्च वर्क, और इसके साथ साथ मेरी बहुत गहरी रुचि है रिसर्च वर्क में, अनुसंधान के कार्य में। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, मैंने अपनी मास्टर डिग्री MA जो है मैंने बायोटेक्नोलॉजी में किया है। एंड हैव एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी रिसर्च, और मुझे लेबोरेटरी रिसर्च का भी अनुभव है। एंड डाटा एनालिसिस, और डाटा एनालिसिस आंकड़े का विश्लेषण भी मैं कर सकता हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं सख्त मेहनत करने वाला हूँ। एनालिटिकल, विश्लेषण करता हूँ। एंड कमिटेड टू साइंटिफिक एडवांसमेंट, और मैं वैज्ञानिक एडवांसमेंट के प्रति अपने आप को समर्पित पाता हूँ। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर कंसिडरेशन, और आपके विचार के लिए मैं अपना बायोडाटा इसके साथ लगा रहा हूँ। एंड होप टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अवसर देंगे टू कंट्रीब्यूट टू योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके एस्टीम्ड प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में योगदान देने का आप मुझे अवसर देंगे। और नीचे एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली लिख सकते हैं। लड़कियां हैं तो ऋतु लिखिए, लड़के हैं तो ऋतुआ लिखिए। देखिए बायोडाटा नेम ऋतु या ऋतुआ, फादर्स नेम मिस्टर S कुमार, डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है अपनी 10 अक्टूबर 2000, एड्रेस डालना है। देखिए जॉब कोई भी होगी, आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम से कम 20 से 25 के बीच का डालेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ 15, 16, 17 साल के बच्चे के हिसाब से डाल देंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है।
20 से 25 साल के बीच की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपने नियर अबाउट 25 साल के की आपने डेट ऑफ बर्थ 2000 की डालनी है। एड्रेस आई है 131 जागृति विहार गुड़गांव। कॉन्टैक्ट नंबर 2 डिजिट लिखकर बाकी सब एक्स कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। रीमेल ritu@gmail.com। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी XYZ। देखिए यहाँ 10th की क्वालिफिकेशन नहीं दी, क्योंकि उन्हें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो ज़रूरी है यहाँ पर वही देनी है। XYZ यूनिवर्सिटी लिख दिया, कब किया था 2023 में, 78% मार्क्स है। BSc लाइफ साइंसेज से की है। ABC कॉलेज 2021, क्योंकि MSc बायोटेक्नोलॉजी 2 साल का होता है, इसीलिए BSc जो है उससे पीछे 2 साल पीछे चली जाएगी। 2021 में 81% से। क्लास 12th, अब यहाँ पर क्लास 12th आपने क्योंकि BSc 3 साल की होती थी, अब ये 4 साल का हुआ है ग्रेजुएशन का कोर्स, लेकिन 3 साल का होता था, तो इसके पीछे आप 3 साल का गैप देकर क्लास 12th CBSE 2018 90% से किया, एक्सपीरियंस है। इंटर्नशिप एट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लैब दिल्ली, एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन। स्किल्स है एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल्स में, लेबोरेटरी हैंडलिंग में, डाटा इंटरप्रिटेशन। अचीवमेंट्स है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में मैंने मेरिट स्कॉलरशिप जीती है। पेपर प्रेजेंटेशन एट नेशनल सेमिनार, अपना पेपर भी प्रेजेंट किया है नेशनल सेमिनार में। लैंग्वेजेस में जानता हूँ हिंदी और इंग्लिश और हिंदी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।